अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। डेली इस्लामिक नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। सहरी में एक गलती अगर की तो रोज़ा नहीं होगा। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि जिसकी वजह से रोज़ा ज़ाया हो जाता है और लोगों को पता भी नहीं चलता, और कितने अरसे से लोग ये गलतियाँ करते आ रहे हैं। और दूसरा सवाल ये है कि क्या नापाकी की हालत में, कि जिस इंसान पर गुस्ल फ़र्ज़ था, तो नापाकी की हालत में सहरी कर ली, तो क्या ऐसे इंसान का रोज़ा हो जाएगा या पहले गुस्ल करना पड़ेगा फिर सहरी करना पड़ेगी? तो सबसे पहले सवाल की तरफ जाते हैं कि एक गलती कौन सी है कि जिसकी वजह से सहरी में लोग करते हैं और रोज़ा नहीं होता। ये बहुत मेन मिस्टेक है। लोग समझते हैं कि रोज़ा रखने के लिए सहरी जो करना है ये फ़र्ज़ है। यानी अगर सहरी किसी ने खाना नहीं खाया और फ़जर की अज़ान हो गई या आँख लग गई, सुबह उठे तो याद आया कि हमने तो सहरी नहीं की, अब हम रोज़ा ना रखें, ऐसा नहीं है। यानी सहरी करना सुन्नत है, इसमें बरकत है। लेकिन अगर किसी से सहरी रह गई तो अब वो क्या करे कि रोज़ा कंप्लीट करे। हाँ, अगर किसी की इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है कि उस इंसान की अल्लाह ना करे मौत वाक़या होने का चांस हो, तो तब जाकर वो इंसान रोज़ा छोड़े, अदरवाइज़ रोज़ा नहीं छोड़ सकते। सहरी करना सुन्नत है और सहरी में इंसान के लिए बरकतें हैं, बेहिसाब बरकतें हैं, और फिर आगे आपका रोज़ा भी आसान दिन में गुज़र जाता है। जब आप अपनी अच्छी खुराक ले लेते हैं तो दिन में आपका रोज़ा अच्छे से गुज़र जाता है और आपकी सेहत ठीक रहती है। तो आपने क्या करना है कि सहरी अगर किसी की मिस हो गई तो बस वो उसी टाइम नियत कर लें और नियत करने के बाद रोज़ा कंप्लीट कर लें, क्योंकि इरादा तो आपका रात को था। यानी कुछ लोग कहेंगे कि अच्छा, हमने तो जो अरबी में दुआ है वो दुआ ही नहीं पढ़ी थी हमने, तो हमारा रोज़ा कैसे होगा, हमने तो नियत ही नहीं की थी। आपने रात को नियत की थी कि हमने इंशाल्लाह सुबह उठना है, रोज़ा रखना है, आपकी वो नियत हो गई। बल्कि वही नियत काफ़ी है, जो रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आया तो हर मुसलमान ने नियत की कि इंशाअल्लाह ताला हम पूरे रोज़े रखेंगे, तो वो नियत भी काफ़ी है। नियत बेसिकली दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। लेकिन अगर कोई दुआ पढ़ते हैं, नियत करते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। इंसान को जो है वो आदत बन जाती है, तो नियत वो दुआ पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी की आँख सहरी में ना खुली, तो सहरी ना कर सका, या जैसे उठे तो फजर की अज़ान हो रही थी, तो बस अब आपने चुप कर जाना है, सब्र कर जाना है, रोज़ा कंप्लीट करना है और फिर इफ्तारी तक आपने उस रोज़े को मुकम्मल करना है, आपका रोज़ा हो जाएगा, बिला कराहत हो जाएगा। अच्छा, एक और मिस्टेक है जो सहरी में लोग अक्सर समझते हैं कि हम अज़ान जब फजर की हो रही है तो फजर की अज़ान के आखिरी लफ्ज़ तक खाना पीना करते रहेंगे, हाथ में चाय का कप पकड़ा हुआ है, ये ख़त्म हो जाएगा जब तक अज़ान ख़त्म हो रही है, मैं चाय ख़त्म कर लूँ या पानी का गिलास है वो ख़त्म कर लूँ, या मैं अपनी सिगरेट नस्वार पान ख़त्म कर लूँ। तो ऐसा नहीं करना है। फजर की अज़ान जो है ये तुलुए फ़जर के लिए तुलुए फ़जर से पहले हो जाती है। फजर की अज़ान नमाज़ फ़जर के लिए दी जाती है, लेकिन सहरी का टाइम जैसे ही तुलुए फ़जर होती है ख़त्म हो जाता है। अज़ान हमारे मसाजिद में आम रूटीन में तो बहुत लेट दी जाती है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में भी चंद मिनट्स लेट दी जाती है। तो आजकल आवाम की आसानी के लिए ये कर दिया गया कि मसाजिद में जैसे ही रोज़ा बंद होता है, या तो ऐलानात कर दिए जाते हैं या फिर ये बता दिया जाता है, जैसे पाकिस्तान में है ये आसानी है कि सायरन बजा दिए जाते हैं कि अब आपका रोज़ा बंद हो गया है, तुलुए फ़जर हो चुकी है। और वही टाइम होता है जब तहज्जुद की नमाज़ का टाइम भी ख़त्म हो गया। अब अज़ान जो है ये नमाज़ फ़जर के लिए, ना कि सहरी ख़त्म करने के लिए। तो सहरी जो है ये ख़त्म हो जाती है जब तुलुए फ़जर हो जाती है। तो तुलुए फ़जर जो है वो पहले हो जाती है और फ़जर की जो अज़ान है वो लेट हो जाती है। तो आपने क्या करना है कि अज़ान के आखिरी लफ्ज़ तक इंतज़ार नहीं करना कि हम खाना-पीना खाते रहें, खाना-पीना करते रहें, तो हमारा क्या होगा कि हम रोज़ा रख सकते हैं। तो ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना है। तुलुए फ़जर जब हो तो उस टाइम, और जो बाहर ममालिक में रहने वाले लोग हैं, वो भी क्या करें कि अपना वहाँ पर कैलेंडर निकाल लें, अपने पास सेव कर लें और सेव करके देखते रहें कि रोज़ाना सहरी कितने मिनट्स बंद होती है, और जो टाइम लिखा हो एहतियातन उससे 2-3 मिनट पहले रोज़ा बंद कर लें। अब एंड पर जो आखिरी गिलास है वो ख़त्म करना है, हमने चाय ख़त्म करनी है, ऐसा नहीं है। आपने टाइम से जो है वो अपनी सहरी को ख़त्म करना है। रोज़े आपने ज़ाया नहीं करने, वरना रोज़ा नहीं होगा।
अच्छा, दूसरा सवाल कि किसी को या मियाँ बीवी ने आपस में हम बिस्तरी की, या किसी पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, या कोई हैज़ वाली औरत थी कि हैज़ से फ़ारिग हो गई, या निफ़ास वाली औरत है निफ़ास से फ़ारिग होगी, अब उस पर गुस्ल फ़र्ज़ है, तो क्या सहरी बना सकती हैं औरतें ऐसी, या सहरी कर सकते हैं? अगर तो आपके पास टाइम हो, मुस्तहब है, फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, ये एक बात आपने याद रखनी है। मुस्तहब है, अगर तो आपके पास इतना टाइम है कि आप आसानी से पहले गुस्ल कर सकें, उसके बाद फिर सहरी कर सकें, तो बेहतर है, अच्छा है कि आप पहले गुस्ल कर लें, उसके बाद फिर आप सहरी कर लें। लेकिन अगर आपको ये डर हो कि अगर आपने गुस्ल किया तो अज़ान हो जाएगी या वो सायरन बज जाएगा और आपकी सहरी का टाइम ख़त्म हो जाएगा, तो फिर आप क्या करें, पहले सहरी करें, सहरी करने के फ़ौरन बाद फिर आप गुस्ल करें, और गुस्ल करने के बाद फिर आप फजर की नमाज़ पढ़ें। ऐसा ना हो कि सहरी की, खाना खाया, सो गए और फिर फजर की नमाज़ भी जाती रही और फिर लेट किया जानबूझकर, तो ऐसा करना जायज़ नहीं है। फ़र्ज़ नमाज छोड़ी तो उसका फिर गुनाह मिलेगा, और जो गुस्ल फ़र्ज़ हो जिस इंसान पर और वो जानबूझकर लेट करे, तो फिर उस घर में रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते। जिस घर में ऐसा इंसान मौजूद हो कि जिसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ और वो जानबूझकर लेट करे, तो ऐसे घर में रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते। तो जितना जल्दी हो उतना फ़र्ज़ गुस्ल कर लेना चाहिए। तो सहरी, आप अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, या इस्लामी बहनें परेशान हो जाती हैं कि हमारे ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ है, तो अब तो हम सहरी नहीं बना सकती, ना हम सहरी कर सकती हैं, तो अब हम क्या करें? तो आप अगर टाइम है गुस्ल करने का तो पहले आप गुस्ल कर लें, उसके बाद फिर आप क्या करें कि सहरी बना लें और फिर सहरी कर लें। अगर टाइम कम है तो फिर आप क्या करें कि सहरी बनाकर खाना वगैरह खाकर रोज़ा बंद करने के बाद फिर आप नमाज़ फ़जर अदा करने से पहले पहले आप गुस्ल करें, और गुस्ल करने के बाद फिर आप क्या करें कि नमाज़ फ़जर अदा करें। आपने हरगिज़ भी नमाज़ फ़जर को आपने स्किप नहीं करना। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है, जिस तरह रोज़ा फ़र्ज़ है, जिस तरह हम रोज़े का अहतमाम करते हैं कि रोज़ा हमारा मिस ना हो, इसी तरह नमाज भी फ़र्ज़ है। रोज़े का भी हिसाब लिया जाएगा, सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। तो कभी भी फिर इस तरह क्या करें कि अपनी नमाज को स्किप ना करें। इसी तरह हैज़ वाली जो औरतें हैं वो भी क्या करें कि आप गुस्ल करें, लेकिन अगर आपके पास, वो जैसे मैंने पहले कहा, अगर आपको ये लगे कि टाइम आपका कम है, पूरे घर वालों के लिए आपने बनानी है सहरी, तो आप सहरी बनाएं। सब लोग आप खाना खाएं, सहरी करने के बाद फिर आप गुस्ल कर सकती हैं, लेकिन नमाज फ़जर से पहले पहले, ताकि आपकी फ़जर की नमाज मिस ना हो। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।